ये मोदी जी वगैरह ने ये पुराने खिलाड़ी हैं। अब ये अचानक जो इंडिया ने अपने गंदम की एक्सपोर्ट बंद करती है कि जी हम बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स मुतासिर हुई हैं और गंदम की प्राइस बढ़ रही। आप देखें मुल्क किस तरह से, उन्होंने कहा जी हमारा अपने लोग, इनके लिए गंदम महंगी हो रही है तो हम अगर बाहर भेजना शुरू कर देंगे ठीक है, हमें फायदा तो होगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की कीमत को जो गंदम है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फसलें खराब हैं। तो उन्होंने जर्मनी को, सारी दुनिया को मना कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है, तो अचानक एक फूड क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आपको यूई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितनी दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपके वोटर नहीं है। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो, उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है। देखिए साफ सीधी बात है, ये मोदी जी वगैरह ने ये पुराने खिलाड़ी हैं, चीमा साहब, ये पुराने खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहां से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके यहाँ भेजते हैं और खरीद लेते हैं। यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद देते हैं। इट्स अ शैम डेमोक्रेसी बाबा, हमें दीवार में सर मारना चाहिए। इतना भंडा मजाक हो सकता है किसी स्टेट में? इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त स्ट्रांग है। नो वन पर्सन कैन ओवरटर्न द इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट। नो वन। मोदी जी हैज गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। कल वो चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंडिया इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि दे विल दिस थिंग। डॉलर मुसलसल महंगे से महंगा होता जा रहा है और रुपए की इस बेकदरी का असर भी तो गैर गरीब पर ही पड़ेगा। कुछ हफ्तों से हम भी इस बात पे बहुत परेशान हैं कि रुपए के कदर में तकरीबन रोजाना गिरावट आ रही है। और अब आप ये देखिए कि आज तो 200 रुपए के लेवल पे भी गिर चुका है। हमारे रिजर्व्स में 5 अरब डॉलर की कमी आई थी, जो शायद तारीख का सबसे ज्यादा गिरावट है एक महीने में। और ये पिछली हुकूमत के दौर में ज्यादातर उसके नतीजा यही था। और हमारा तजारती खसारा पहले 9 महीने में 13 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल के महीने में क्या हुआ है। अभी तक जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक ने रिलीज नहीं किए हैं, मगर अप्रैल के महीने में 1 अरब डॉलर की और गिरावट हुई है, यानी कि हम डेफिसिट में फिर से रहे हैं। अप्रैल में कुछ कम। सही। इन हालात में आपके पास रिजर्व्स इस हद तक कम हो चुके हैं कि मुश्किल से 1.5-2 महीने के रिजर्व्स हैं आपके पास दरामदात के लिए। अगर हम 10 रुपये खर्च करते हैं ना, तो उसमें से 8 रुपये हम तेल के देते हैं, तो ये बाकी 2 रुपये हैं जो इसमें आप दवाइयाँ आप नहीं छोड़ सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं आप छोड़ सकते जो आपने वाकई मंगानी ही मंगानी है। ऑयल मंगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जनरेटर्स हैं और आपके एक्सकेवेशन मशीन है, ये मंगानी पड़ती है, वो छोड़ दें। ये बहुत साइड इफेक्ट, लेकिन चीज़ पर गौर नहीं करते हमारे। 2018 से लेके अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 145 अरब रुपए दिए। आपको चीन ने कितने दिए? 3 अरब। आपको सऊदी अरब ने मिला के कितने दिए? 10 अरब। आपको यूई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितने दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपके वोटर नहीं है। आप उनको आज दें, 145 अरब दिए हैं उन्होंने। ये चू चू करके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। हमने ये बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया। भाई मसला क्या है? वहां उनको छेड़ रहे हो तुम लोग। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है कि वो आपको चोर चोर कहते हैं वहां पर। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आप मुझे ये बताइए कितने दिनों में ये बंद होगा, कितने उसके एलसी की सूरत हाल बनेगी, और क्या आपको चाइना के ऑर्डर जो आते हैं आप स्विचेस बंद कर देंगे? आपकी कहां पर आप खराबी हुई है? आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को तबाह करके आपने बाहर की चीजों को आपने मंगवाना शुरू किया, उससे आपका सारा का सारा आपका बिल बढ़ता है। आपने फर्नीचर, आप कहेंगे ये तो जरूरत है, ये तो लग्जरी आइटम नहीं है। वो कहां से आता है? चीन से। पहले होता था गुजरात में बनता था, पहले आता था चंडीगढ़ में भी लगी है पाबंदी जी। लग्जरी में बनेगा, वो तो लिस्ट आएगी तो पता चलेगा लग्जरी किसको समझते हैं। वो कहेंगे बेड तो लग्जरी नहीं है, फिर कहेंगे जी फर्नीचर की जहां दुकान ही कोई नहीं है।
اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹے میں نمک اچھا پھر آپ سنیں، آپ کے الیکٹرانک سوئچز جو تھے، ٹھیک ہے، آپ کے وہ سارے جتنے بھی آپ کے روز مکان، آپ کا بجلی کی تاریں جو ہیں، یہ وہ جتنے آپ نے انڈسٹری تباہ کر دی. اور کس نے تباہ کی؟ پاکستان کو ٹریڈرز ہب کس نے بنایا؟ شریف فیملی نے. پاکستان میں انہوں نے ٹریڈرز بینک کو بند کیا، عام آدمی کو ٹریڈرز کو کہا جاؤ تم خریدو، کیا ضرورت ہے یہاں فیکٹری لگانے کی، تم چین مان جاؤ. تم جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپنیاں آئی ہیں ٹویوٹا، یہ جو اپنا سب سے پہلے کھلی تھی جہاں پر سوزوکی کار بنی تھی. سوزوکی کار کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 5 سال کے اندر آپ نے پاکستان کے اندر سپیئر پارٹس بنانے ہیں. ہر سال ان کو ریلیکسیشن دی گئی، وہ جا کے کوریا سے خریدتے ہیں اور وہ جا کے بلک میں لے آتے. آپ ابھی جاپان جائیں نا، آپ کو جاپان میں کوئی بڑی فیکٹری نظر نہیں آئے گی. ہر گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، کوئی سٹیئرنگ بنا رہا ہے، کوئی ہینڈل بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بش بنا رہا ہے، کوئی اور چیزیں بنا رہا ہے. وہ کوالٹی مینٹین کر کے وہ جا کے ٹویوٹا کو بیچ آتے ہیں، وہ جا کے جس کمپنی کے بنتے وہ بیچ آتے ہیں. پوری کاٹیج انڈسٹری ہے، ہر گھر کے اندر بندہ بیٹھا ہوا، بیوی بھی بیٹھی، بچے بھی بیٹھے، سارے نہ باہر نکلتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آپ نے جہاں کو کاٹیج انڈسٹری کو بلٹے، یہ اس نے آ کے اپنا شروع کیا تھا، کیا نام ہے، رزاق داؤد نے، کہ بناؤ. شروع میں جب عمران خان آیا، آپ کو پتا ہے پاکستان میں شور کتنا مچ گیا تھا. یہ سارے کے سارے بیوروکریٹ کھڑے ہو گئے تھے، ریونیو کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی اس سے پابندی لگواؤ. تو لہٰذا ہماری جو نئی حکومت تھی، ہم سے تو امیدیں یہ تھیں کہ ماشاءاللہ چونکہ پہلے بھی حکومت کو چلایا ہے اور ان کو ایک لحاظ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اکنامک مینجمنٹ کی، تو مناسب اقدامات فوراً سے فوراً لیے جائیں گے. مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی میں اضافہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف سے جو بات چیت کا سلسلہ ہے، واشنگٹن جب پہلی ہماری ٹیم گئی تھی اس حکومت کی، تو اس وقت جب وہ واپس آئے تو بڑا پازیٹیو سا ایک فیلنگ تھی کہ یا اس حد تک کہ یہ پروگرام 1 سال اور کے لیے بڑھایا جائے گا، $2 ارب اس میں اضافہ ہوگا. مگر اس کے بعد کچھ حالات خراب ہوتے گئے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں پروگرام کو، جس پہ اگریمنٹ پچھلی حکومت نے کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کریں. اور ہماری نئی حکومت کو کوئی دقت آ رہی ہے، اس لیے بھی آپ دیکھیں مارکیٹ میں انسرٹنٹی پیک پہ ہے اور روپے کے قدر میں تیزی سے گراوٹ آ رہی. آپ کے پاس 8 کروڑ موبائل ہیں، 8 کروڑ موبائل پہ بھی لگ گیا بین، لگ گیا نا، نئے آنے بند ہو گئے نا. 8 کروڑ موبائل، 5 کروڑ آپ کے ووٹر، ٹھیک ہے، 8 کروڑ کچھ موبائل ہیں. ان 8 کروڑوں کو ریپیئر کون کرے گا؟ یہ بند ہو جائیں گے. یہ اسینشل بنے نا، ضروری آئٹم بن گئی نا، کہ نہیں بنی؟ ٹھیک. اس کے بعد ہوگا کیا؟ پرسنل پیکجز شروع ہو جائیں گے.